सुप्रभात विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में हमने ताई कहानी का सामान्य परिचय और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी जो इस कहानी के लेखक हैं उनके परिचय को प्राप्त किया था। पीडीएफ के रूप में आपको एक लिंक मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर कहानी के मूल पाठ्य के रूप में प्रेषित किया था। आप सभी ने उसे पढ़ा होगा। आज हम इस कहानी के मुख्य कथा अंश की व्याख्या करेंगे। मैं उस कथा अंश को आपके समक्ष पढ़ रही हूँ, फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पोच बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए हैं। उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ हैं? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिनों तक चलता जाएगा। यह हमारा गद्यांश है जिसकी आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। हम सभी पढ़ चुके हैं कि रामेश्वरी देवी जो इस कहानी की मुख्य पात्र हैं उनके संतान नहीं है। अपने देवर के 2 बच्चे मनोहर 5 वर्षीय और 2 वर्षीय चुन्नी के प्रति उनके पति बाबू रामजी दास का लगाव है और वो अपने निसंतान होने को लेकर सदैव व्यथित नहीं रहते, बल्कि अपने भाई के दोनों बच्चों में ही अपने वात्सल्य भाव को उंडेल कर अपने बड़प्पन का या बड़े पिता होने का आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु नारी मनोविज्ञान कहें या रामेश्वरी देवी की निसंतानता की व्यथा के चलते यह उन्हें पचता नहीं। यद्यपि उनका ममत्व, उनके भीतर की मातृशक्ति बार बार उन दोनों बच्चों की अटखेलियाँ, चुलबुली क्रीड़ाएं देखकर उन्हें प्यार करना चाहती हैं, स्नेह और लाड देना चाहती हैं, किंतु वे अपनी निसंतानता के कष्ट को बढ़ा चढ़ा कर रखती हैं, या यह उनकी मानसिक कमजोरी और मजबूरी भी है कि वो अपनी निसंतानता को ही निरंतर याद करके उन बच्चों के प्रति भीतरी स्नेह के होते हुए भी बाहर स्नेह नहीं उड़ेल पाती। वो बार बार अनेक प्रकार से अपने पति बाबू रामजी दास को व्रत अनुष्ठान इत्यादि के लिए, ज्योतिष के लिए उन्हें बार बार उनसे आग्रह करती हैं, या वो ये चाहती हैं कि उनके पति भी उन्हें उनकी इस बात को प्रश्रय दे निरंतर कि वो दुखी है संतान नहीं होने के कारण। और एक दिन वो
अपने लिए अपने अनुसार उनके अनुसार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती हैं और अपने पति को कहती हैं कि हमारे अपनी निजी संतान नहीं है तो हमारा नाम कैसे चलेगा। अब यह गद्यांश जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं उसी का उत्तर है। जब रामेश्वरी देवी ये कहती हैं कि आपको अपने भाई की संतान में ही अपनी संतान जैसा जो सुख दिखाई देता है और आप सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रह रहे हैं, ये मैं मान भी लूँ तो भी हमारा नाम आपका नाम कैसे चलेगा। उनकी इस मानसिकता का उत्तर देते हुए बाबू रामजी दास कहते हैं, नाम संतान से नहीं चलता। बहुत सुंदर बात कहते हैं वो कि रामेश्वरी देवी जी को कि नाम संतान के होने से नहीं चलता, अर्थात नाम का संबंध संतान के होने अथवा न होने से नहीं है। नाम अपनी सुकृति से चलता है। सुकृति अर्थात पुण्य कर्म, अच्छे कार्य जो आपने हम जीवन भर अच्छा जीवन जीते हैं, लोगों का भला करते हैं, जन कल्याण करते हैं, ये सब सुकृति की सीमा में आते हैं। वे कहते हैं हमारा नाम, मनुष्य का नाम उसके सुंदर कर्मों से चलता है। संतान का नाम चलाने से कोई संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। उसका वे अपने बात की पुष्टि भी उदाहरण सहित करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। गोस्वामी तुलसीदास जो अपने रामचरितमानस, विनय पत्रिका आदि एक विराट लेखन सामग्री से पूरे देश में एक महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। बाबू रामजी दास कहते हैं कि तुलसीदास जी को कौन सी संतान थी, उनके सुकृतों से, उनके सुंदर लेखन से आज देश का बच्चा बच्चा बाबा का नाम, तुलसीदास जी के नाम को जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। अब वे अपने बात की पुष्टि में सूरदास जी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि सूरदास जी तो भगवान श्रीनाथ जी के, श्री कृष्ण के को सखा रूप में प्यार करते थे, उन्हीं के लिए जीते थे उनका जीवन। और आज भी उनके तो कोई संतान का ये संतान संबंधी कोई विचार नहीं था उनके जीवन में, फिर भी उन्हें सूरदास जी को हम सब जानते हैं। सूरदास जी का नाम लेते ही हमारी आँखों के समक्ष कृष्ण के उस दीवाने का चित्र उभरने लगता है जो कृष्ण से सखा के रूप में प्यार करते थे। इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए हैं, उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है। अब अपनी तुलसीदास जी और सूरदास जी की बात को उदाहरण के रूप में रखते हुए अपने संतान से नाम नहीं चलता इस कथन की, और नाम सुकृति से चलता है इस कथन की पुष्टि में आगे कहते हैं कि अनेक महात्माएं हो गए हैं। महान च सौ आत्मा, जिनकी आत्मा महान है, उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है। क्वेश्चन मार्क, एक तरह से प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्न चिन्ह ही अपने आप में उत्तर है कि हमें ये मान लेना चाहिए कि जितने भी महान आत्माएं संसार में महापुरुष होते हैं, वे अपने उनके नाम को चलाने में उनकी संतान का कोई योगदान नहीं होता, अपितु उनके सुंदर ढंग से जिए गए श्रेष्ठ कोटि के जीवन ही इसमें योगदान करता है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी नाम डूब जाने की संभावना रहती है। एक कटु सत्य को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए लेखक बाबू रामजी दास जी के शब्दों में कहते हैं कि संतान से जो नाम चलने की बात कही जाती है, प्रचलन में है, दूसरा पक्ष इसका ये भी है, इस सिक्के का दूसरा पहलू नाम डूब जाने की संभावना भी है।
कहा भी जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात हम जो अनेक प्रकार की संपत्ति अपने संतान के लिए एकत्रित करते हैं, तो समाज में ये जो वाक्य है ये एक महावाक्य के रूप में है और बहुत सत्य है कि संतान से जो हम जो अच्छी संतान है, जो अनुकूल है, सब प्रकार से सद्गुणवान है, तो उसके लिए भी अधिक संचय की आवश्यकता नहीं है। वह अपने सुंदर अपनी योग्यता से कमा सकती है। और अगर कोई कुपुत्र है, अर्थात कोई संतान सद्गुण रहित है, तो वह उसके लिए भी किसी प्रकार के धन संचय की अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उसका दुरुपयोग करके हमारा नाम डुबो भी सकती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। लेखक कहते हैं कि सुकृति, बार बार इस पर बल दिया जा रहा है। सु यानी सुंदर, कृति यानी कर्म। सुंदर जो भी कर्म होते हैं पुण्य कर्म है, जन कल्याण के कार्य हैं, सद्भावना है, दूसरे के प्रति शुभ की जो भावना है, इससे हमारे नाम बढ़ता ही है, उसमें घाटे जैसी कोई आशंका नहीं रहती। हमारे शहर में अपना एक उदाहरण देते हुए अपनी पत्नी को कहते हैं कि एक राय गिरधारी लाल जी नाम के कोई व्यक्ति हुए हैं, उनके संतान नहीं थी, पर उन्होंने धर्मशाला और अनाथालय अर्थात जनोपयोगी जन कल्याण के ये लिए जो ये कार्य करवाए अपने जीवन काल के में ही, तो उनके आज भी चले जाने के बाद भी उनका नाम इन जनोपयोगी कार्यों की सुकृति के रूप में जनता के द्वारा उन्हें निरंतर याद किया जाता है। इस प्रकार से इस गद्यांश के माध्यम से लेखक समाज की एक ऐसी जिस बात को उजागर करके हमें मानो साफ गोई से समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में जो सुकृति करनी चाहिए, जो सुंदर जीवन उसे जीना चाहिए, मनुष्य उसी जीवन के माध्यम से श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। संतान के माध्यम से जीवन काल के पश्चात अपने नाम के स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने या उज्जवल होने की बात सोचना एक वहम मात्र है, ऐसा स्पष्ट करना लेखक ने चाहा है। विशेष के रूप में हम देख सकते हैं कि लेखक ने तुलसीदास जी, सूरदास जी और अन्य अनेक महात्माओं का संकेत करते हुए अपने नाम के लिए अपने ही सुंदर कार्यों को अपने ही जीवन काल में करने पर बल दिया है। धन्यवाद।